प्रेरणास्पद कथाएं यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूं। छोटी सी कहानी डीजे की जुबानी। दोस्तों, जैसे भगवान शंकर भोले भंडारी हैं जिनका नाम, थोड़ी सी भी किसी ने सच्चे मन से उनकी स्तुति कर ली, उनका पूजन कर लिया, उनका अर्चन कर लिया, उनका स्मरण तक कर लिया, तो वे उसके ऊपर फटाक से प्रसन्न हो जाते हैं। तो भला गणपति बप्पा जो कि उन्हीं के पुत्र है, वे कहाँ पीछे रहने वाले हैं। वो भी ऐसे ही मन से जिसने उनको पुकारा रिद्धि सिद्धि के साथ में, और उनके दो बेटे शुभ और लाभ उनके साथ में आ जाते उनके घर पे रहने के लिए। छोटी सी कहानी के माध्यम से आपको आज अपनी बात आपके सामने रखने का प्रयास करता हूं। एक बुढ़िया थी, प्राज्ञचक्षु, अंधी थी, पर गणपति बप्पा की परम भक्त थी। गणपति बप्पा का पूजन किए बिना, गणपति बप्पा का स्मरण किए बिना वो अन्न का दाना मुंह में नहीं रखती थी। अंधी थी पर मन ही मन उस दयालु प्रभु के दर्शन वो अंतर चक्षु से करती थी। जो रूप, जो छवि उसको बताई गई थी, वो अपने हृदय में स्थापित करके बस उन्हें निहारती रहती थी। गणपति बप्पा ने भी सोचा एक दिन कि ये मेरी परम भक्तन है, चलो एक दिन जाकर इसका जो भी मन में है, जो भी इसकी इच्छा है, उसको वरदान स्वरूप मैं कुछ भेंट तो दूं। सोचने की देरी थी, गणपति बप्पा सीधे मृत्युलोक में आए और उस वृद्धा के सामने प्रकट हो गए। बोले कि मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूं, मांगो, तुम्हें जो वर मांगना है मांग लो। कि प्रभु, आपकी महती कृपा है जो आपने मुझे आकर साक्षात दर्शन दिए। मैं देख तो नहीं सकती हूं, पर आपको मैं पहचानती हूं, आपको मैं जानती हूं, आपकी वही छवि मेरे दिलो दिमाग में है, पर मैंने कभी मांगने के लिए आपकी भक्ति, आपकी स्तुति, आपकी अर्चना, आपकी प्रार्थना कभी नहीं की। पर गणपति बप्पा बोले, पर मैं आया हूं तो ऐसे खाली तो नहीं जाऊंगा, तुम्हें वरदान देके ही जाना है, तुम जो इच्छा हो तुम्हारी। पर प्रभु, मेरी कोई इच्छा ही नहीं है, अब इस बुढ़ापे में इच्छा करके क्या करूंगी। फिर भी आप इतना मुझे फोर्स कर रहे हो, तो मेरा बेटा, एक बेटा है और बहू है, उनसे मैं आज पूछ लेती हूं, आप कल फिर आना, मैं मांग लूंगी। गणपति बप्पा उसके भोलेपन पे बड़े खुश हुए, कहा कोई बात नहीं, मैं कल फिर आता हूं, और अपने धाम चले गए। इधर बुढ़िया ने अपने बेटे से कहा कि बेटा, ऐसा ऐसा आज साक्षात गणपति जी आए थे और उन्होंने वरदान देने की बात कही, तो मैं क्या मांगू। वो मांगने के लिए बड़ा फोर्स कर रहे थे, मैंने तो मना कर दिया था। अरे नहीं माँ, ऐसा मत कर। और बेटा और बहू दोनों ही उस बुढ़िया की बहुत सेवा करते थे, संस्कारी थे। फिर भी बेटा बोला कि माँ देखो, हमारे पास बस 2 टाइम आराम से सुख की रोटी हम खाते, इतना तो ऊपर वाले ने दिया ही है, पर हम भी चाहते हैं कि हमारे भी बहुत सारे सपने हैं। जरूरी नहीं कि सबके सपने पूरे होते हैं, पर यदि भगवान स्वयं प्रसन्न होकर हमें वरदान दे रहे तो माँ उनसे बहुत सारा पैसा मांग लो, ताकि हम बाकी की जिंदगी सुख से व्यतीत करेंगे। बहू को पूछा तो बहू ने कहा, माँ जी, पैसा तो हाथ का मेल है, आज है कल नहीं। हमारे घर में संतान नहीं है अभी तक, 4 साल हो गए शादी को, आप अपने लिए पोता मांग लो। बुढ़िया सोचने लगी, ये सब अपना अपना स्वार्थ सिद्ध कर रहे हैं, भगवान ने मुझे मांगने के लिए कहा और ये अपनी ही धुन लगा रहे। खैर, सुन लिया बुढ़िया ने। उसकी पड़ोसन बड़ी अच्छी थी, हमेशा बुढ़िया
उनके पास जाके बैठ जाती थी और बतियाती रहती थी। उसने कहा कि ऐसा ऐसा हुआ है, तुम मुझे सलाह दो, मैं क्या करूं। क्योंकि बुढ़िया का दिमाग कई तरह की बातें सोचने लग गया था कि मैं क्या मांगू, ये मांगू, वो मांगू, वो मांगू, पर सबके लिए उसके मन से निकल जाता था कि नहीं, ये चीज ठीक नहीं। तो पड़ोसन ने कहा कि एक काम करो, तुमने आज तक दूसरों के लिए ही किया है, बेटे के लिए भी बहुत किया, बहू के लिए भी बहुत किया, परिवार के लिए भी बहुत किया, तुमने अपने लिए क्या किया? अरे बुढ़ापे में तुम अपने आप के लिए आंखें मांग लो, कम से कम चारों धाम की यात्रा तो करके आओगी, दर्शन तो कर लोगी। बुढ़िया ने कहा कुछ हद तक ये मेरे लिए सोच रही है, अच्छी बात है। उसने कहा ठीक है। फिर बुढ़िया सोचने लगी कि हे प्रभु, मेरे को ऐसी बुद्धि दो जिससे कि सबकी मनोकामना भी पूरी हो जाए और एक वरदान में मैं सब कुछ मांग लूं। सोचते सोचते कब रात हो गई पता ही नहीं चला, पर बुढ़िया को कुछ सूझ नहीं रहा था। बुढ़िया ने भी सोचा कि छोड़ो, अब जब कल गणपति बाप्पा आएंगे तो उनके सामने जो मुंह से निकल जाएगा वो बोल दूंगी। और शांति से सो गई। पर बुढ़िया को नींद ही नहीं, लेटी तो थी पर आंखों से नींद गायब थी। साक्षात गणपति बाप्पा घर में आए हुए हैं, भला किसे नींद आएगी। कब सवेरे हुआ, कब नित्य नियम से निवृत्त होकर वो पूजा पाठ करने लगी, और इतने में तो गणपति जी आके प्रकट हो गए। बोलने लगे कुछ सोचा तुमने? उसने कहा मैंने बहुत सोचा, बहुत समझा, पर कुछ नहीं। अभी एक काम करो प्रभु, आप जब वरदान देना ही चाहते हो तो मुझे एक ही इच्छा है, मेरे पोते को, मतलब बेटे के बेटे को, मेरे पोते को सोने के ग्लास में दूध पीते हुए मैं देखूं, बस मेरी यही इच्छा है। गणपति बाप्पा हंस पड़े कि मैंने इस बुढ़िया को एक वरदान मांगने को कहा था, इसने तो एक वरदान में कई वरदान मांग लिए। मतलब पहला वरदान तो इसने मांग लिया कि इसकी आयु बहुत लंबी हो, अभी तो कम से कम 72 की तो हो चुकी है। अब इसका बेटा भी नहीं हुआ है, बेटे को बेटा भी नहीं हुआ है, 4 साल हो गए। इसके पोता होगा और उस पोते को सोने के ग्लास में दूध पीते हुए देखना चाहती। मतलब इसने अपने आंखों की रोशनी भी मांग ली, लंबी उम्र भी मांग ली, और घर के अंदर सुख समृद्धि कब होगी? सोने के ग्लास में दूध पिएगा तो पैसा कितना होना चाहिए। भोलेनाथ के भोले गणपति बाप्पा प्रसन्न हो गए, हंसने लगे और उसकी विचक्षण बुद्धि के ऊपर सोचने लगे कि सचमुच में ये बुढ़िया ने तो कमाल कर दिया। पर मुंह से निकल गया था। गणपति बाप्पा ने तथास्तु कहा और कहा कि तुम्हारी ये इच्छा पूरी होगी। तो दोस्तों, गणपति बाप्पा जो कि बुद्धि के धनी हैं, सरस्वती साक्षात उनके साथ रहती है। तो ऐसी सरस्वती माँ हमारी जिह्वा के ऊपर अधिष्ठित हो, हमारा मन में कभी भी किसी के भी प्रति अहित बातें तक चिंतन करने का मौका हमें ना दे, और सबके लिए शुभकामनाएं हमारे दिल से निकलती रहे। ऐसी बुद्धि हे गणपति बाप्पा हम सबको दे, बस यही अंतर्मन से प्रार्थना करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल को आपने लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा अपनों को शेयर कीजिए। प्रणाम।